देखो और सोचो चैनल का मकसद कॉमेडी और एंटरटेनमेंट तो है ही। नेगेटिव थिंकिंग के खिलाफ लड़ना, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करना, इसके लिए भी यह चैनल प्रयत्न करता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के बुजुर्गों की खूबियों पर यह जो वीडियो मैंने बनाई है, इन खूबियों को ना तो मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है, ना मैं ये सुनी सुनाई बातों पर कोई वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आपने भी देखा होगा, इस देश के बुजुर्ग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जैसी उनकी आदतें हैं, उनको देखकर ही मैंने यह वीडियो बनाई है। तो आओ चलते हैं बुजुर्गों की 4 खूबियों की ओर। इस देश के बुजुर्गों की पहली खूबी है नोट गिनते रहो, नोट गिनते रहो। होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी बुजुर्ग बनता है, तो ये जो मोह माया, नोटों से प्यार, इसका ये कम हो जाना चाहिए। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि बैंकों से, डाकखाने में ये नोट पड़े सड़ रहे हैं बैंकों में, इनको बाहर निकालो, कुछ ऐश करो, कुछ खर्चा करो। मगर इस देश के बुजुर्गों के साथ होता कुछ और ही है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, वो उनका नोटों से प्यार और बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग हर वक्त वो बैंक की पासबुक, डाकखाने की पासबुक, एफडी आरडी निकालते हैं, देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं कि कितना पैसा था पिछली बार, अब कितना हो गया और कहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर किसी साथ वाले बुजुर्ग ने बता दिया, अरे भाई तूने इस बैंक में इतने पैसे रखे हुए हैं, यहाँ तो आधा % ब्याज कम है, तो जान निकल जाती है। रात को नींद नहीं आती कैलकुलेशन कर करके, अरे भाई मैंने उस बैंक में पैसा रखा होता तो मेरा ये इतना फायदा होता, इतना नुकसान हो गया। रातों की नींद खराब हो जाती है। सो ये जो देश के बुजुर्ग है ना, ये सबसे पहली उनकी खूबी है कि नोट गिनते रहो, पैसे से प्यार बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। होना तो ये चाहिए कि जैसे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, अब उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, जैसा वो जीना चाहते हैं वैसा जिए। बुजुर्ग जो लोग हैं वो मस्ती से अपना जीवन काटें, जो बाकी जीवन बचा है उसमें ऐश करें। मगर होता इसे उल्टा है। बुजुर्ग हर वक्त उनके सामने सवाल होता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या करने गए थे। या फिर वो हर वक्त यही देखते रहते हैं, अरे पंखा चल रहा है, पंखा बंद नहीं किया, एसी चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, इतना मौसम भी ठंडा हो गया, एसी नहीं छोड़ रहे। फिर या फिर उनकी जो है ना नज़र इतनी तेज हो जाती है, वो देखते रहते हैं कि ये जो बहू और बेटा तैयार हो रहे हैं, आज ये परचेजिंग करने जाएंगे, बाजार में जाएंगे, ये तो फजूल खर्ची करेंगे। तो उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चों को कि देखो पैसे बचाओ, कल को काम आएंगे, ये है वो है। फिर इस उम्र में उनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज हो जाती है। इनको साफ पता लग जाता है कि साथ वाले कमरे में, बहू और बेटे की कमरे में कढ़ाई चिकना आया है। तो फिर वो उपदेश देना शुरू कर देते हैं, देखो घर का खाना खाया करो, बाहर के होटल की रोटी नहीं खाते, ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब क्या कि जब तक वो घर में बैठेंगे वो चुप नहीं बैठेंगे, वो उपदेश देते रहेंगे, टोकते रहेंगे। ये बुजुर्गों की, हमारे देश के बुजुर्गों की बहुत बड़ी खूबी है। हमारे देश के बुजुर्गों की तीसरी खूबी है, ये जो रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले हैं, ये जो मोची हैं, ये जो रिक्शा वाले हैं, ये सब लुटेरे हैं। आपको एक बिल्कुल सच्चा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाली 80 कुछ साल की बुजुर्ग लेडी एक दिन वो रेहड़ी वाले से बहस कर रही थी कि 50 रुपये दर्जन के हिसाब से मैंने 3 केले लिए, तुमने 1 रुपया ज़्यादा कैसे ले लिया? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम तो लुटेरे हो, तुम तो लूट रहे हो। वो रेहड़ी वाले बेचारे ने हाथ जोड़े, 1 रुपया वापस किया, चला गया।
अब उस बुजुर्ग लेडी की 60,000 के करीब पेंशन थी। उसका एक ही बेटा था। बेटा और बहू दोनों सरकारी नौकरी में थे। लाखों रुपए उसके बैंक में थे। मजेदार बात ये कि इस इंसिडेंट के 14-15 दिन बाद एक दिन उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। परमात्मा को प्यारी हो गई। लेकिन देख लो, उस बुजुर्ग लेडी ने जाते जाते अपने बैंकों में जो लाखों रुपए पड़े थे उसमें 1 रुपए का भी नुकसान होने से बचा दिया। उसने वो रेहड़ी वालों के हाथों 1 रुपया लुटने से बच गई। जाते जाते भी परमात्मा के पास हो। ये हाल इस देश के किसी एक बुजुर्ग का नहीं है, बल्कि ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन सब बुजुर्गों का यही हाल है। देखा होगा आपने, बुजुर्ग अक्सर ये जो रेहड़ी वाले से, सब्जी वाले से, ये जो रिक्शे वाले से, ये मोची से झगड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। मोची वाले को कहते हैं, अरे भाई 2 टांके लगाए तुमने जूती में मेरी में और 5 रुपए मांग रहे हो, क्या क्या ठग मचा रखी है तुमने। या रेहड़ी वाले से कहेंगे, अरे मंडी में आलू 30 रुपए किलो, तुम 35 रुपए लूट मचा रखी है क्या, 35 रुपए किलो दे रहे हो। या रिक्शे वाले से कहेंगे, अरे यही तो जाना है, तुम यहाँ इतनी पास के 20 रुपए मांग रहे हो। तो ये जो यहाँ के बुजुर्ग है ना, ये जो लोग है ना काम करने वाले, इन पर बिल्कुल भी पैसा लुटा दिया जाए या 1 रुपया भी लुटा दिया जाए, इसके हक में नहीं है। आपने देखा होगा, यदि कभी कोई बुजुर्ग किसी मजदूर को काम पे लगाता है अपने घर में, तो देखना आप, बुजुर्ग मियाँ बीबी छुप छुप कर सारा दिन देखते रहेंगे उसे, कहीं ये बैठा तो नहीं, कहीं ये स्लो काम तो नहीं कर रहा। और यही कहीं वो 10 मिनट बैठ जाए तो टूट पड़ते हैं उस पर, अरे तुझे पूरे पैसे नहीं देने 5 बजे तक के, तुम तो ऐश करने आए हो, तुम्हें चाय भी देते हैं, तुम्हें ये भी देते हैं। सो इस देश के बुजुर्गों की बहुत बड़ी खूबी है, वो लाखों रुपया बैंक में छोड़ के जाएंगे, मगर 1 रुपया भी यह जो रिक्शा वाले, मोची, रेहड़ी वाले, इन पे मजाल है, इनको लूटने दे। ये लुट कर नहीं जाएंगे ये। भारत देश के बुजुर्गों की चौथी खूबी है, दोनों हाथों से लुटाते रहो, दोनों हाथों से लुटाते रहो। अब आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, हैरान होंगे कि मैं बुजुर्गों के बारे में कुछ और टाइप की बातें कर रहा था, ये लुटाने वाली बात बुजुर्गों में कहाँ से आ गई। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अरे भाई, जब सारा दिन बुजुर्ग इसी चिंता में रहेंगे कि ये यहाँ बैंक में नुकसान हो गया, यहाँ इंटरेस्ट कम मिला, सरकार ने डीए नहीं दिया, मोची ने लूट लिया, सब्जी वाले ने लूट लिया, बेटा बहू होटल में जाकर खाना खा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, ऐसी चिंता में डूबे रहेंगे तो आखिर तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उनकी डायबिटीज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी जो भी हो, या फिर उनके दिल पर भी कोई दिल की बीमारियां भी लगेंगी, उनको बाकी बीमारियां भी लगेगी। फिर कहाँ जाएंगे वो, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के जाएंगे तो रिसेप्शन पे जाएंगे, डॉक्टर की फीस होगी 500, 700, 1000, 1500, जितनी भी होगी, दोनों हाथों से लुटाएंगे, हंस कर लुटाएंगे। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा ये टेस्ट करा लो, स्टूल टेस्ट करा लो, पेशाब टेस्ट करा लो, लिपिड प्रोफाइल भी करा लो, तो वहाँ हजारों रुपया लेबोरेटरी में देंगे, हंस कर दोनों हाथों से लुटाएंगे। फिर डॉक्टर बोलेगा कि आपको तो स्टंट पड़ना है आपके हार्ट में, तो 1,20,000 का स्टंट है, 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, 10,000 किराया है पर डे का। कोई बात नहीं, डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर बेटा बताओ कब एडमिट होना है, जल्दी से जल्दी स्टंट डाल दो। फिर वहाँ दोनों हाथों से लुटाएंगे खूब, वहाँ नहीं पूछेंगे ये 10,000 कैसा जी, ये तो एक एसी का तो दिन में 500 भी नहीं बनता, तो आप ये कैसे, वहाँ नहीं बोलेंगे, दोनों हाथों से लुटाएंगे। ये इस देश के बुजुर्गों की, हमारे देश के बुजुर्गों की बहुत बड़ी खूबी है। मेरे बुजुर्ग साथियों, इस देश के बुजुर्गों की 4 मेन खूबियां मैंने आपको बता दी हैं। अब आप देखिए, गिनिए, आप में इन चारों में कितनी खूबियां हैं, कि चारों की चारों अगर खूबियां आप में हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। फिर स्वागत है आपका, इस देश के अस्पताल 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। यदि आप में 3 खूबियां हैं, 2 हैं, 1 है, यदि आप में एक भी खूबी नहीं है जो मैंने 4 खूबियां बताई हैं, तो फिर मेरी बात मान लो, आप बुजुर्ग नहीं हो, आप बिल्कुल भी बुजुर्ग नहीं हो, आप शहंशाह हो, आप एक शहंशाह हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।